विकसित भारत संकल्प यात्रा में पंचायत महल शाह आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं सभी नागरिकों को घगवाल विकासखंड में बन रहे 50 बिस्तरों वाले इंटीग्रेटेड आयुष अस्पताल के शिलान्यास की भी अनंत शुभकामनाएं देता हूं। यह अस्पताल आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी के ओपीडी के अलावा नेचुरोपैथी, पंचकर्मा जैसी सुविधाओं से सुसज्जित होगा और स्वास्थ्य सेवाओं में जरूरतमंद परिवारों को स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली का एक बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराएगा। मुझे बताया गया है कि घगवाल ब्लॉक में अस्पताल का शिलान्यास होना है। मुझे बताया गया था जिला के डीसी साहब के द्वारा, तो मुझे उसी ब्लॉक के संगवाली पंचायत के किसान और उनके उत्साह का स्मरण ध्यान में आया। कुछ दिन पहले जब विकसित भारत संकल्प यात्रा उनके गांव पहुंची थी तो मैंने उनका उत्साह देखा था। वह पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थी हैं और अपनी कहानी सुनाते सुनाते वो भावुक हो गए। उनके शब्दों में अगर अतीत की पीड़ा थी तो आज हो रहे बदलाव को लेकर के अत्यधिक प्रसन्नता भी झलक रही थी। उनकी कहानी इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अगर सभी हकदार तक योजनाओं का लाभ पहुंच जाए तब जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर और भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं कई पंचायतों में व्यक्तिगत रूप से गया हूं। हर जगह विकास रथ को लेकर जिस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है, जन सामान्य के भीतर जिस प्रकार की नई ऊर्जा का संचार दिखाई पड़ रहा है, उससे मैं आश्वस्त हूं कि वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। इस यात्रा में आप सबकी बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी नए और आकांक्षी जम्मू कश्मीर का प्रतीक है। लंबे समय बाद लोग महसूस कर रहे हैं कि प्रशासन उनके लिए है और अगर जन सामान्य कोई समस्या उठाता है तो उसका समाधान करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्धता दिखा रहा है। मुझे स्मरण है कुछ महीने पहले इसी ब्लॉक के ही एक स्थानीय युवा अंचल चौधरी अपनी माता जी के साथ रामगढ़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर गए थे। भारी बारिश की वजह से अस्पताल के कंपाउंड में पानी भरा हुआ था। ओपीडी के सामने भी जल जमाव की समस्या थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस समस्या का जिक्र किया। कुछ दिन पहले ही वह दोबारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर गए थे और उन्होंने फिर से सोशल मीडिया पर बिल्कुल नए स्वरूप में नजर आ रहे अस्पताल की तस्वीर और उसके साथ साथ अपनी खुशी भी जाहिर की। ओपीडी के सामने पूरे अस्पताल में नजर आ रही रोड का श्रेय मैं सिर्फ प्रशासन को नहीं देता, बल्कि उसका श्रेय अचल चौधरी जैसे जागरूक नौजवान को भी देता हूँ। यही तो सहभागी प्रशासन का उदाहरण है। आप में से हर एक व्यक्ति अगर प्रशासन में हिस्सेदार बनेगा, इस बात को समझ लीजिए कि हर गांव, हर मोहल्ले की किस्मत बदली जा सकती है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जन भागीदारी से विकास के लक्ष्य तय करने पर ज़्यादा सुविधा होती है। सभी जरूरतों को पूरा करके हर परिवार को सामर्थ्यवान तभी बनाया जा सकता है। समाज में अपनी रचनात्मक भूमिका अगर जिम्मेदार नागरिक निर्वहन करेगा तो मुझे लगता है समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। इस अवसर पर मैं रामगढ़ ब्लॉक पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाने वाले बाबा चमलयाल को भी नमन करता हूँ। जब आप सभी के बीच आने का कार्यक्रम बना तो मुझे बताया गया कि महल शाह को मिलाकर रामगढ़ ब्लॉक के सभी 18 पंचायतों में मोटे तौर पर फ्लैगशिप योजनाओं का 100% सैचुरेशन हो चुका है।
ये स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता की बात है। मुझे लगता है कि यह उपलब्धि नागरिकों की सजगता और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप है। लेकिन अभी भी कुछ लोग होंगे जो पात्र तो होंगे, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से उनका हक माने योजनाओं का या लाभ नहीं मिल पाया होगा। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यात्रा देश भर में सुदूर ग्रामीण इलाकों में प्रारंभ कराई है। फिर से गांव में दोबारा देखना है कोई बचा तो नहीं है, कोई छूट तो नहीं गया है। और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इस काम में अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि आप 100 लाभार्थियों को खोजिए। मैं केवल एक आग्रह करना चाहता हूं कि सही में अगर हम इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े हैं तो जिनको योजनाओं की समझ है, कम से कम एक लाभार्थी को हम जरूर चिन्हित करें और उसे लाभ दिलवाएं। तब तो वास्तव में हम कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो भगत सिंह पैदा होना चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, मेरे घर में नहीं पड़ोसी के घर में। मुझे लगता है इससे हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। जो भी अपने पड़ोस के व्यक्ति को जानता है, अपने गांव के ऐसे परिवार को जानता है जिसमें से किसी व्यक्ति को संयोग से फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, मेरा विनम्र निवेदन होगा आप भी इसमें आगे आइए। प्रशासन के साथियों से भी मैं चाहूँगा, सबसे आवश्यक होता है अपने पास सही डेटा उपलब्ध हो, और अगर वो उपलब्ध हो गया तो लाभ पहुंचाने में हमें दिक्कत नहीं होती है। मेरा निवेदन होगा यहाँ के डीसी साहब से, उनकी पूरी टीम से, इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद कोई बचेगा तो तकलीफ होगी। सभी पंच परमेश्वरों से भी मेरा आग्रह होगा कि संकल्प यात्रा में आप सब सुनिश्चित करिए कि एक भी पात्र लाभार्थी छूटे न पाए। नागरिकों के सपनों को पूरा करने के लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की गाड़ी हर जगह पहुंच रही है। हर परिवार की बुनियादी जरूरत पूरी करने की ये गारंटी है। हर नागरिक के बेहतर भविष्य के निर्माण की गारंटी है। समाज की क्षमता बढ़ाने की गारंटी को पूरा करके विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, इसमें आप भी अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा मेरा आग्रह है। मुझे बताया गया है कि पंचायत महल शाह में कुल 7 रेवेन्यू विलेज हैं। स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के अलावा इस पंचायत की प्रोग्रेसिव फार्मिंग की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में इसकी चर्चा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी किसान भाइयों ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत किसान संपर्क अभियान में हिस्सा लिया होगा। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों के सहयोग से इसलिए बनाया गया कि एग्रीकल्चर माने कृषि, बागवानी, सभी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर का जो उत्पादन है आने वाले 4 वर्ष बाद कम से कम 2.5 गुना 3 गुना बढ़ सके। जो बजट एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का था, डिपार्टमेंट का था, उसके अतिरिक्त 5013 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन अलग से खर्च कर रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड सरपंच साहब ने बताया कि 70% के आसपास लोगों को बंट गया है। यहाँ अनेक राजनीतिक लोग भी हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं। उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सामान्य रूप से किसान क्रेडिट कार्ड मिलना ही चाहिए, मिल गया अच्छी बात है। फसल बीमा योजना जम्मू कश्मीर के केवल 2 जिले में लागू थी 2 वर्ष पहले, अब ये हर जिले में लागू हो गई। हार्टिकल्चर के लिए भी बीमा हो, इसके टेंडर हुए हैं, वो भी जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द लागू हो जाए। लेकिन केवल किसान क्रेडिट कार्ड से काम नहीं बनना है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं। जब तक खेती में इनपुट क्रेडिट नहीं बढ़ेगी तब तक किसान की आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ सकती है। और जो लोग
समझदार हैं, जो लोग प्रबुद्ध हैं, उनसे मेरा निवेदन है और जिला प्रशासन से भी कि बैठकों में ये आप जरूर सुनिश्चित करिए, देखिए हर महीने कि इनपुट क्रेडिट किसानों को कितनी मिल रही है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो कश्मीर डिवीज़न की तुलना में जम्मू डिवीज़न में इनपुट क्रेडिट बहुत कम है। नेशनल एवरेज की दृष्टि से जब मैं देखता हूं तब भी बहुत कम है। अनावश्यक की बात लेकर के लोग आएंगे, लेकिन जो मूल मुद्दे की बात है जिससे 3/4 आबादी का जीवन सुधर सकता है, सामान्य रूप से इन बातों पर चर्चा नहीं होती। इसलिए मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है समाज के प्रबुद्ध लोगों से कि इस पर आप भी ध्यान दीजिए। प्रशासन से भी मेरी अपेक्षा होगी कि जिलेवार बैठकों में इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बैंकों का उत्तरदायित्व है, इससे बैंक भाग नहीं सकते। मैं व्यक्तिगत रूप से भी हर 3 महीने में यूटी लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग खुद करता हूँ। पहले की तुलना में पिछले 9 महीनों में जम्मू रीजन में इनपुट क्रेडिट बढ़ी है, लेकिन जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए अभी तक नहीं बढ़ी है। कोशिश हम भी करें, आप सब भी जब कोशिश करेंगे तो वो पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाएगी। फिर 70% लोगों का जीवन बदल सकता है, संपन्नता आ सकती है। HADP लागू होने से भी ये स्थिति बनेगी। विरासत में कुछ चीज़ें यहाँ मिली हुई थी। भूमि कानून रिग्रेसिव थे, सामान्य आदमी के हित के विपरीत थे। जम्मू रीजन में रहने वाले लोग हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकते थे, ऐसा कानून था। उस कानून को बदल दिया गया। जिस किसान के पास 4 कैनाल से कम जमीन है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता था, कानूनन नहीं कर सकता। ये कानून अब बदल दिए गए। आज की तारीख में कोई ऐसा कानून नहीं है जो किसान के हित में न हो और बरकरार, सभी कानूनों को बदल दिया गया। दूसरी बात हमें समझने की जरूरत है कि देश की संसद ने 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया और देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस फैसले पर मुहर लगाई, अनेक लोग अनेक प्रकार की बातें करते हैं। मैं केवल एक सिंपल सीधी बात करना चाहता हूं। 1,30,00,000 से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव आया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो भाई बहन आए थे, जो नागरिक की तरह नहीं रहते थे, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, उनको अपना मौलिक अधिकार, भारत के एक सम्मानित नागरिक का अधिकार उन्हें अब मिला। जम्मू कश्मीर की आधी आबादी, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी महिलाएं, शादी अगर दूसरे जगह हो गई, हर नागरिक अधिकार से वंचित थी। ऐसी 50 लाख महिलाओं को सर्वाधिकार संपन्न बनाने का फैसला हुआ है। एक बड़ी आबादी कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट बेखबर होकर के आ गए, अब उनके चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में होंगे। कई लोग कहते हैं 3 से क्या हो जाएगा। ये संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती है। अब अपने स्वाभिमान और सम्मान की बात जम्मू कश्मीर की विधानसभा में रख पाएंगे, सामान्य बात नहीं है। अब तक क्यों नहीं किसी ने साहस दिखाया। अति पिछड़ा वर्ग के लोग देश के हर हिस्से में भारत के संविधान के अंतर्गत उन्हें अधिकार मिला था, जम्मू कश्मीर में नहीं था। अब उन्हें भी वो सारे अधिकार मिल गए। और पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव में जो देरी है उसका प्रमुख कारण एक ये भी है, अब संसद ने वो कानून बना दिया है, उन लोगों को भी आरक्षण दिया जाएगा। वो भी चुनाव लड़ेंगे और चुन करके आएंगे यूएलबीज में भी और लोकल अर्बन लोकल पंचायतों में भी। दलित भाई बहन यहाँ के अनेक किस्से मशहूर है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं उनका जिक्र करूं। क्या गुनाह किया था कि उनको अधिकार नहीं मिल रहा। शेड्यूल ट्राइब के लोग, फॉरेस्ट राइट एक्ट देश में बहुत पहले लागू हो गया, यहाँ अभी 3 साल पहले लागू किया गया है, 4 साल पहले। एक बड़ा समुदाय है पहाड़ी वर्ग का जिसे आरक्षण का लाभ मिलने जा रहा है, और ये व्यवस्था भारत सरकार ने रखी है कि जिनको पहले से आरक्षण मिला हुआ था उनको बिना कोई नुकसान पहुंचाए पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण मिलेगा।
और बड़ी बड़ी बात लोग करते हैं। 34 साल से एक बड़ी आबादी थी सिया वर्ग की जो मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाल सकते थे। ऐसे लोगों को भी माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में पहली बार अवसर मिला है कि अपने धार्मिक आयोजन को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ये पूरी संख्या जोड़ी 1,30,00,000 से ज़्यादा लोग हैं जो इस फैसले से लाभान्वित हुए। ये बात समझने की है और इसलिए मैं बार बार एक बात कहना चाहता हूँ, किसानों की आमदनी को बढ़ा करके ही अस्थायी इनकम सुनिश्चित की जा सकती है। कृषि में डाइवर्सिफिकेशन पर विशेष रूप से HADP में प्राविधान है जिससे छोटे किसान लाभान्वित हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि 4 ही समूह पर विशेष ध्यान देना है, महिला, युवा, किसान और गरीब। मैं समझता हूँ ये प्रशासन का, सरकार का दायित्व है और खासतौर से नौजवानों से और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, आपकी हर समस्या का समाधान और प्रगति का मार्ग माननीय प्रधानमंत्री उपलब्ध कराना चाहते हैं। एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी आप उद्यम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी स्वरोजगार की अनेक योजनाएं चल रही, आप उसका जरूर लाभ उठाइए। अपने परिवार के वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए आगे आइए। मुझे प्रसन्नता है कि साभा के ही रहने वाली शकुंतला देवी अभी कुछ दिन पहले नौजवानों को स्वयं आगे आकर प्रोत्साहित कर रही थी। अपना उद्यम शुरू करिए। ऐसी महिलाओं से मैं आग्रह करूंगा, ऐसी बहनों से, और भी ऐसी शकुंतला देवी सामा जिले में आगे आनी चाहिए जो विकास के प्रति आम जन के मन में एक नई जागरूकता पैदा कर सके, नई उम्मीद और नया विश्वास जगा सके। समाज में जब भी नागरिक अपनी नई पहचान बनाता है तब देश में नई गति, नई ऊर्जा का जन्म होता है। और इसलिए मेरा आग्रह है कि शकुंतला देवी, आशा रानी जैसी नारी शक्ति की जीवंत मिसाल से प्रेरणा लेकर यहाँ बैठी हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारे नौजवान, वो भी आगे आवें और अपने भविष्य को संवारने में अभी से जुड़ जाएं। विकसित भारत संकल्प यात्रा इस बात का भी संदेश देता है कि नए समाज की रचना के लिए नई पीढ़ी को नए सिरे से काम करना हो। पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में जिस व्यवस्था को विकसित करने की कोशिश की गई है उसमें महिलाओं, नौजवानों, किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ढेर सारी योजनाएं शुरू की गई जो उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ है। पहले उद्यमी बनना एक बड़ा सपना था। प्रशासनिक प्रक्रिया भी तमाम अड़चने लेकर के खड़ी थी, अनेक प्रकार की बाधाएं थी, लेकिन आज समय बदल गया है। आज ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी नागरिक अपना उद्यम, व्यापार शुरू करना चाहता है तो उसे हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। और इसलिए मैं बारंबार लोगों से कहता हूँ, ये ऐसा मौका है जिसे हाथ से जाने मत दीजिए। अनेक पीढ़ियाँ ऐसे अवसरों का इंतजार करते करते गुजर गई, खप गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप सभी के जीवन में एक ऐसा स्वर्णिम अवसर आया जब अमीर गरीब के बीच की खाई सदैव के लिए पाटी जा सकती है। धन दौलत और परिवारों के बीच 7 दशकों की असमानता को खत्म किया जा सकता है। हर एक गांव को आर्थिक सामाजिक समस्या से मुक्ति दिलाई जा सकती है। प्रधानमंत्री जी की गारंटी वाली गाड़ी से हमें सुनिश्चित करना है कि आयुष्मान भारत, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, रूरल लाइवलीहुड मिशन, PM आवास योजना, PM विश्वकर्मा योजना, PM किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, PM पोषण अभियान, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, PM प्रमाण, PM स्वनिधि, उज्ज्वला, मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उजाला योजना, इन सारी योजनाओं का 100% सैचुरेशन हो जाए। जम्मू कश्मीर में बुनियादी बदलाव के पिछले 4 वर्षों में अनेक प्रयत्न हुए। प्रशासन, आम जनता की सामूहिक शक्ति ने गांव और शहरों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए। मैं मानता हूं पिछले 4 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में एक कोशिश हुई है बेहतर रोड कनेक्टिविटी की, बेहतर कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी की। इन बुनियादी ज़रूरतों के पूरा होने में अब गांव भी आगे बढ़ें, इसके इंतज़ाम किए गए। इस दृष्टिकोण से
सभी गांवों को सरपंच पंच नागरिकों को मिलकर एक प्रतिस्पर्धा तैयार करने की आवश्यकता है। आपकी पंचायत रामगढ़ ब्लॉक में सबसे विकसित पंचायत हो, ऐसी भावना अगर हर नागरिक के मन में संकल्प के रूप में घर करती है तो निश्चित रूप से उसे पूरा किया जा सकता है। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज, आपका सामर्थ्य इसलिए प्रयास करने होंगे फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर के मूल्य वर्धित उत्पाद अपनी क्षमता से विकसित हो सके। आपको केवल संकल्प लेने की जरूरत है, बाकी सुविधाएं, ट्रेनिंग, ये सब प्रशासन इंतजाम करेगा। आप सभी के सपनों की उड़ान का रास्ता भी तय होगा। आप जो स्ट्रॉबेरी उगाते हैं उसकी प्रोसेसिंग से जैम, जेली, जूस, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। इस दिशा में अब सोचने की जरूरत है। इस काम को नौजवान विशेष रूप से महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू करें, ये समय की आवश्यकता है। अनेक इस तरह की बातें मैं बता सकता हूँ, आप में से अनेक लोग जानते हैं जिन्हें मूर्त रूप दिया जा सकता है। मित्रों, विकसित भारत संकल्प यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी के 4 स्तंभों की चर्चा मैंने की। इन 4 स्तंभों तक हर योजना का लाभ पहुँचे, इसमें हम सबको मिल करके प्रयत्न करना है। डोगरी की एक कविता की एक पंक्ति है, कल हा में कल्ला मेरे साथी नी गनून अज। कल मैं अकेले था पर आज मेरे साथियों की संख्या इतनी हो गई है कि मैं उन्हें गिन भी नहीं पा रहा। मैं आशा करता हूँ इसी भावना के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा में सभी मिलकर नया उत्साह पैदा करेंगे और विकसित भारत के निर्माण में हम सब योगदान देंगे। आप सब जानते हैं कि पिछले अनेक कार्यक्रमों में, चाहे आज़ादी का अमृत महोत्सव हो या मेरी माटी मेरा देश हो, ऑनलाइन सर्विसेज हो, अनेक क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर आज देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मैं आपसे निवेदन करने ये आया हूँ कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी क्या जम्मू कश्मीर पहला स्थान पा सकता है? क्या इस पर आप विचार कर सकते हैं? क्या इसके लिए आप काम कर सकते हैं? मेरी सबसे अपील है, मेरी सबसे प्रार्थना है, आइए मिल करके हम सब संकल्प लें, इस गति से काम करें कि जब कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत संकल्प यात्रा का पुरस्कार दें तो उसमें भी जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर रहे। इसके लिए हम सब मिलकर के काम करें, इतना ही निवेदन करके। और केवल वही नहीं, यहाँ भी पुरस्कार घोषित होगा तो क्या सांभा जिला नंबर 1 जिला हो सकता है, डीसी साहब और डीडीसी चेयरमैन साहब, और जिले के अंदर भी क्या ये पंचायत नंबर 1 पंचायत हो सकती है? इस तरह की प्रतिस्पर्धा आने वाले दिनों में शुरू होगी। मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ, मैं आभारी हूँ आप सबका। मैं सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, सभी बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए, नौजवानों को शुभकामनाएं देते हुए, क्रिसमस की भी और नया वर्ष आ जाएगा 1 तारीख को, तो शायद भेंट न हो, तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देकर अपनी बात मैं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।